नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक हैरत करने वाली खबर आई, जहां एक पिता ने अपनी बेटी अनामिका का पिंडदान कर दिया और पिंडदान ही नहीं बल्कि नर्मदा तट के किनारे बैठकर शोक मनाया, मृत भोज किया और उसका शोक पत्र भी लिखवाया। शोक पत्र में लिखवाया बेटी को नरकगामी लिखवाया, साथ में कुपुत्री भी लिखवाया। अब पिता के इस फैसले के बाद कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब इस सब पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बड़ा बयान आया है। बीजेपी नेता ने इस पूरे मामले पर अपना समर्थन नहीं दिया है बल्कि विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह अगर बेटियों को छोड़ देंगे उनके हाल पर तो आगे जाकर उनके साथ इस तरह के कारनामे और होंगे, क्योंकि बेटियां विक्टिम हैं, अपराधी नहीं। कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाएंगे, उससे पहले उन्होंने ट्वीट के साथ क्या कुछ लिखा वो बता देते हैं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, जबलपुर में जीवित बेटिया का पिंडदान और त्याग की घटना एक गलत शुरुआत है। अगर बेटी लव जिहाद का शिकार भी है तो संवाद बंद मत कीजिए। अगर आपका बच्चा बीमार हो तो क्या मरने के लिए छोड़ दोगे? बेटियों को भरोसा दो कि कोई अब्दुल हाथ उठाएगा तो मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई बहन, दोस्तों का दरवाजा मेरे लिए खुला है। बेटियां पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, बेटियां अपराधी। अब कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा आप खुद ही सुनिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये खबर आ रही है और आपने भी देखा होगा कि एक बिटिया ने किसी और धर्म में शादी की और माता पिता उसका पिंडदान कर रहे हैं, शोक संदेश छपवा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने तो बेटी को मरा हुआ ही मान लिया, कुपुत्री कहकर उसका त्याग कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मत करो, ये महापाप है, ये पाप है ऐसा करना। ज्यादातर लव जिहाद के मामलों में अगर बेटी हिंसा का शिकार हो रही है, पीटी जा रही है, मारी जा रही है, हत्या हो रही है, तो वो उन्हीं केसेस में ज्यादा हो रही है जहां पर माता पिता ने, भाई बहन ने, दोस्तों ने बेटी से संबंध खत्म कर लिया, बात करनी बंद कर दी और बेटी को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। अपने आप को बहुत महान समझ रहे हो आप, आपने कोई धर्म की बहुत बड़ी रक्षा कर ली है तमाशा करके कि बिटिया मर गई, बिटिया को कुपुत्री कह दिया, बिटिया का त्याग कर दिया। ये कहां का अहंकार है आपके अंदर, कितना घमंड है आपके अंदर। अरे अपने घर का बच्चा है, आज गया है, क्या पता कल वापस आना चाहे। वापस आने के दरवाजे खोल के रखिए, दरवाजे खिड़कियां खोल के रखिए, बेटियों को वापस आने दीजिए। श्रद्धा का केस हो, साक्षी का केस हो, कितने ही केस हैं ऐसे, चाहे ये मनोज और सरस्वती का केस हो। बेटी को इतना भरोसा तो दो कि कोई अब्दुल, कोई मनोज अगर हाथ उठाएगा तो मेरे माता पिता का, मेरे भाई का, बहन का दरवाजा मेरे लिए खुला है, मैं वापस जा सकती हूँ। इस तमाशे से क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा इस तमाशे से? क्या फैलाना चाहते हैं आप समाज में? बेटियां पीड़ित है, विक्टिम है, अपराधी नहीं है, शिकार है वो। देखिए, या तो सच्चे में प्रेम हुआ है और वो जा रही है, और या फिर लव जिहाद में फंसी है। दोनों स्थितियों में संबंध खत्म मत कीजिए, बातचीत खत्म मत कीजिए। पिता करे, नहीं तो माता करे, नहीं तो भाई करे, नहीं तो बहन करे, कोई दोस्त करे, कोई ना कोई संवाद का चैनल, कम्युनिकेशन खुला रखिए। कल बेटी वापस आना चाहेगी। अरे कोई अब्दुल आपकी बेटी के ऊपर हाथ उठाए तो उसको ये तो पता हो कि इसका परिवार इसके साथ खड़ा है, इसके माँ बाप इसके साथ खड़े हैं। ज्यादातर मारने वाले अपराधी को ये पता होता है कि मैं इसको मारूंगा और इसको कोई पूछने नहीं आएगा, इसको कोई बचाने नहीं आएगा, इसके पास जाने का कोई दरवाजा नहीं है, कोई घर नहीं है। तब हत्याएं होती हैं, तब मारा जाता है, तब बेटियां सूटकेस में मिलती हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बेटियों से संवाद बना के रखो, रिश्ते खत्म मत करो। जा रही है, क्या पता कल आंख खुले, कल कोई उसके ऊपर अत्याचार हो, ट्रिपल तलाक, हलाला, किसी भी प्रकार का अत्याचार हो। क्या ऐसा बाप अपनी शर्म के मारे डूब नहीं मरेगा कि मेरी बेटी अपने घर वापस नहीं आ पाई क्योंकि मैंने अपने अहंकार में दरवाजे बंद कर लिए, उसको मरा हुआ मान लिया, ये तमाशा कर दिया दुनिया के सामने। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बेटियों से बातचीत, संवाद बंद मत करो, उन्हें पीड़ित समझो। कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसे मरने के लिए थोड़ी छोड़ देते हैं, इलाज करते हैं, सहायता करते हैं, साथ रहते हैं, बात करते हैं प्लीज। और खाली लड़कियों से नहीं, अपने बच्चों से, लड़कों से भी, क्योंकि अभी जो दामों में स्कूल का मामला सामने आया, गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, आपके बच्चों के ऊपर कई तरह से खतरा है। उनसे बात कीजिए, संवाद कीजिए, रिश्ता बनाकर रखिए। गुस्सा होके चले जाए, चला जाए, लेकिन उन्हें ये पता हो मेरे पिता का, मेरे भाई का, मेरी माँ का, मेरे बहन का, मेरे दोस्तों का दरवाजा मेरे लिए खुला है, मैं कभी भी वापस आ सकती हूँ, तभी बेटियां बच पाएंगी।
हाथ जोड़ के विनती है, इस बात पर ध्यान दीजिए। अब आप बताइए कि क्या बेटे का पिंडदान करना सही है या गलत? आप कपिल मिश्रा के साथ हैं या अनामिका के पिता के साथ, जो अब फातिमा बन चुकी हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।